आज के हमारे न्यूज़ रूम में एक ऐसे शख्सियत है। एक सेकंड, गमछा है क्या यार? नहीं है, नहीं है। यार मैं सौरभ सर जैसा क्यों इंटरव्यू कर रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू बी द वन एंड ओनली आरजे आलोक एंड विद मी आई हैव आयुष भाई। आयुष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे साथ मिर्ची के स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू आलोक भाई फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरा ऑनर है कि मैं आज आपके साथ इस शो पे आया हूँ। ऑफ कोर्स भाई, एंड यू नो व्हेनेवर आई सी कि लखनऊ का एक लड़का बड़े बड़े स्टेजेस पर जा रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, बैकड्रॉप में रेव टेक लिखा हुआ है, एंड मेरा जो मतलब शर्ट के बटन वटन बाहर फटे आते हैं बिकॉज मेरा सीना ना वो 54 इनका जो मतलब 100 इंच का हो जाता है यार। आई फील सो हैप्पी व्हेनेवर आई सी यू ऑन स्टेज, एंड दिस इज not from a person to person, this is not from somebody who's from Lucknow to Lucknow, but this is from a person who has seen your journey from 0 to 100. I think Thank you so वो much, बड़ी भाई। बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, वो कहती है कि 0 to 100 4 सेकेंड में आ गए, बट आई एम श्योर आपको 0 to 100 पहुँचने में शायद 4-5 साल, कितना समय लगा है? 8 से 10 साल 8 बल्कि। से 10 साल लगा है, एंड 8 से 10 साल में यू हैव मेड योर नेम and it is going by God's grace bigger and much better. थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लखनऊ का एक लड़का जिसका नाम आयुष है, जिसको शायद डीजेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था बचपन में, तो उसने कैसे सोचा कि यार आगे जाकर के मैं रेवटेक नाम उठाऊंगा, रेवटेक नाम लिखूंगा और फिर इतना बड़ा काम करके चला जाऊंगा? बहुत फ़नी है, बहुत ओरिजिनल स्टोरी है, मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। या कि जब मैं स्कूल में था तो मैं स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा था, बट मैं जब यहाँ पे क्लबिंग करना चालू करा था मैंने स्कूल टाइम पे, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई थी। हाँ। और उसने मेरे को बोला कि मेरे को डीजे बनना है। हाँ। तो मैंने बोला ठीक है डीजे बन जाते हैं, और मैं डीजिंग बनने दिल्ली भाग गया, और जब मैं दिल्ली से डीजे बन के वापस आया तो उससे ब्रेकअप हो गया और मैं डीजे बन गया। हाँ। तो ऐसे मेरी डीजिंग की जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई। क्या बात है, ये तो मतलब विपदा में आपदा वाला सिचुएशन। ओके, मूविंग अहेड, योर फनीएस्ट मोमेंट एज अ डीजे? मेरा फनीएस्ट मोमेंट एक एज अ डीजे, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट एक ये था कि मैं आई वॉज प्लेइंग इन सनबर्न, और सनबर्न के स्टेज पे जब मैं प्ले कर रहा था तो मैंने माइक उठाया, और ये मेरा पहले कॉन्सर्ट की बात है जब मैंने आई गेस टीएस्टो को लिए पहली बार ओपन करा था। और मैं इतना नर्वस था, ऑफकोर्स पहला शो है मेरा, और वहाँ पे 30,000 मतलब ये आदमी सामने आपके खड़ा हुआ, और एकदम से मैं स्टेज पे चढ़ा और मैंने माइक उठाया और मैंने जोर से बोला एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स इन द एयर, और मैं माइक उठा के ऐसे कर रहा हूँ और सामने से खड़े होकर लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं कि भाई व्हाट। और जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो मैंने रियलाइज़ करा, तो मैंने कहा माइक ही ऑफ था, मैंने कहा अरे शिट यार। तो ये मेरे लिए बहुत ही फनीएस्ट मोमेंट क्राउड के लिए रहा। और दूसरा फनीएस्ट मोमेंट मैं बोलूँगा कि जब डीजेस को बाथरूम लग जाता है। हाँ यार, I really want to know this. मतलब आप लोग कंट्रोल कैसे करते हो? क्या सिस्टम ऑटो पायलट पे मतलब कि हर जगह आपके पास मैनेजर होता है, आपके पास टीम होती है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मैनेजर काम नहीं कर सकता। तो हाँ, ये बहुत फनी मोमेंट हो जाता है डीजेस के लिए। ऑफ कोर्स। अच्छा आयुष भाई, रेवटेक भाई, आई डोंट नो हाउ टू टर्म दैट, शुड आई यूज रेवटेक और जस्ट आयुष? टेल मी। आई थिंक आर्टिस्ट नाम से ही बुलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। परफेक्ट। सो रेवटेक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे फीमेल डीजेस आर इन द सिस्टम नाउ। हाँ जी। एक वो ज़माना था कि डीजे लड़की, ये कैसे हो सकता है, बट True. अभी अगर हम पिछले 4-5 साल में देखें तो फीमेल डीजेस का जो इनकॉर्पोरेशन है हाँ। ऑल ओवर इन द इंडस्ट्री हैज़ गॉन मच बिगर एंड मच बेटर। तो उस पर व्हाट आर योर कमेंट्स? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात भी है कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में अब वुमेन पावर सबसे आगे लीड कर रही है। तो अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर भी वाज लेड बाय ऑल फीमेल ऑफिसर्स, विच इज़ अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस एज एन इंडियन ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है, एक हेल्दी कंपटीशन बना रहता है, और फीमेल डीजेस को मार्केट में बिजनेस भी मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स 9-10 रेशियो रहता है कि ऑफ कोर्स बीइंग अ फीमेल डीजे कॉलिंग कार्ड रहता है आपके पास, यू लुक मोर प्रेजेंटेबल ऑल्सो, एंड जहाँ ग्लैमर होता है ऑफ कोर्स वहाँ पे और शो भी मिलता है आपको। तो इतना ही रेशियो रहता है, बाकी आई थिंक हर जगह नो मैटर व्हाट यू हैव, आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी खूबसूरती हो या कितने भी प्रेजेंटेबल हो, बट टैलेंट अगर आपके नहीं है, नथिंग बीट्स टैलेंट। ये तो टैलेंट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वेरी राइटली सेड। अच्छा, एक और बड़ा फैक्टर आ गया, एंड दैट इज़ कि हम किसी भी फॉरेनर को देख लेते हैं ना, तो हमारे ऐसे आंखें और कान वान सब खड़े हो जाते हैं। मैं गोरी मैम, गोरी मैम। सो टॉकिंग अबाउट योर इंडस्ट्री, तो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल डीजेस हु आर फॉरेनर्स, तो उस पर क्या उनको ज़्यादा काम मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू अस?
व्हाट आर योर आई थॉट्स? थिंक रेसिज्म वाली बात नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ऐसा है स्पेसिफिकली कि एक फॉरेनर डीजे होती है तो कहीं ना कहीं वो स्टैंड आउट होती है बिकॉज ऑफ द कलर, ऑल्सो यू नो द स्किन कलर। तो हाँ, बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाता है कि अगर एक फॉरेनर डीजे आ रही है तो ऑफ कोर्स जैसे लाइनअप में अगर वो हेडलाइनर के नीचे भी है तो लोग उसको हेडलाइनर की तरह ही मानेंगे बिकॉज शी इज़ अ फॉरेनर। तो वो चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं बस वहाँ पे थोड़ा आर्टिस्ट वे में वो चीज़ बैक एंड में हम लोग ले लो है। एल्स आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई प्रॉब्लम है। एक फॉरेनर डीजे भी अगर इंडिया में रह के अपने आप को, आई मीन दे make themselves as a part of India, they make themselves as a part of people. I think there's nothing wrong working in India and working in the industry. वेरी राइटली सर। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये काम मुझे नहीं करना था, है ना, दीज आर अ फ्यू हाँ। बेसिक लर्निंग्स। Yeah, true, पता true. नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बड़े ही जर्नलिस्ट टाइप के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, इंडस्ट्री के इनसाइट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट विद यू जो आपको लगता है कि यार मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था? ऐसे बहुत सारे मोमेंट मेरे साथ रहे हैं, बट काफ़ी बार ये हुआ है कि जब मैंने स्टार्ट करा था म्यूज़िक इंडस्ट्री में एज अ डीजे, तो आई यूज़ टू प्रमोट द इवेंट ऑल्सो। मैं खुद जाके प्रमोट करता था, जिसकी वजह से मेरा म्यूज़िक से फोकस हट रहा था। तो मैंने ये कहा कि मैंने अपने आप को वापस उस पोजीशन पे लेके आया जब मैंने सोचा कि नहीं यार, देयर इज़ अ डेजिग्नेशन, देयर इज़ अ सर्टेन थिंग फॉर एवरी पर्सन कि अगर आप प्रमोटर का काम है तो वो प्रमोट करेगा इवेंट, एक डीजे का काम है तो वो सब म्यूज़िक पे फोकस करना चाहिए। आप बिल्कुल ऑलराउंडर होना एक अच्छी बात है, बट आप सब काम नहीं कर सकते। अब जब मैं ही प्रमोटर का काम कर लूँगा तो ऑब्वियसली हाउ विल प्रमोटर अर्न द मनी। सो मैंने ये सब चीज़ें धीरे धीरे रह के सीखी कि हाँ, ये गलती मेरे से हुई है, मुझे नहीं करनी चाहिए गलती। और बिल्कुल जैसे नैना ने बोला था कि बनी चाहे जो भी जाओ कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। एग्जैक्टली। भाई बिगेस्ट लेसन जो आपने सीखा हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? माई बिगेस्ट लेसन आई हैव लर्नड, आई गेस मैं एक तुरंत बताना चाहूँगा इस बारे में। सो मैं तनुष को हमेशा बोलता रहता हूँ, जो मेरा आर्टिस्ट मैनेजर है, तो मैं उसको बोलता रहता हूँ कि ब्रो हमें शो लॉक करने हैं, हमें इस महीने ये सारे शो लॉक करने हैं। जिसकी वजह से ना, जल्दीबाजी की वजह से, कई बार मेरी गलती भी होती है कि हमें जल्दीबाजी की वजह से काफ़ी टाइम आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जो बोलते हैं ना पेशेंस इज़ द की। तो तो उसमें मेरा साथ क्या हुआ था कि मैंने एक क्लब शो लॉक करवा लिया था हम लोगों ने। सो हमें क्लब की क्वेरी आ गई थी तो हमने तुरंत क्लब शो लॉक कर दिया था। एंड समटाइम इट्स नेवर अबाउट मनी, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड द स्टेज ऑल्सो। तो उस केस में क्या हुआ कि क्लब शो के चक्कर में मेरे पास ग्राफिक यूनिवर्सिटी का शो आया था। और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने IIT परफॉर्म करा है, IIM परफॉर्म करा है, तो ये मेरी बकेट लिस्ट में था कि मुझे ये करना ही करना है, और वो मेरे से मिस हो गया। तो मैंने ये सोचा कि यू नो आई शुड नॉट रन अवे विद थिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत हबड़ दबड़ में अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सब्र होना चाहिए इंसान के अंदर कि यू नो राइट थिंग विल ऑलवेज कम इन योर वे। अन कितनी अच्छी बात है कि आपने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए वो पुराने अपने प्रायर कमिटमेंट्स नहीं छोड़े। Exactly. और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अरे यार आप तो मुझे एक्स अमाउंट दे रहे हो बट वहाँ तो मुझे बड़ा अमाउंट मिल रहा है। True. बट आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू भाई फॉर योर प्रायर कमिटमेंट्स एज वेल। नहीं, योर वर्ड शुड बी द ओनली की। अगर आपने एडवांस ले लिया है, जो भी एक फॉर्मेट होता है, अगर हमने वो कर लिया है तो नो मैटर हमें अगर बड़े स्टेजेस से भी शो ऑफर होता है तो वी कैन नॉट टेक इट। वाओ, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री के कुछ ऐसे राज होते हैं जो मैं आपसे निकलवाना चाहूँगा। अ फ्यू थिंग्स व्हिच पीपल लाइक अस डू नॉट नो, यू वांट टू शेयर? राज ऐसे ही होते हैं कि अगर काफ़ी टाइम आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि डीजे जाता है, बस प्ले करना चालू कर देता है, एवरीथिंग इज़ फ्लैशिंग, दारू आ रही होती है, सब चीज़ें, बट ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आपको खुद से स्ट्रगल करना पड़ता है। इनिशियल डेज़ में ऐसे चीज़ें बहुत सारी, आप ब्लैक लैशेस फेस करोगे, प्रमोटर पैसा नहीं दे रहा है और आपको खाने की भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कई बार तो काफ़ी डीजे ऐसे होते हैं जो खुद से ड्रिंक लेके पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती हैं, जो हम सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, डीजेस दिखाते हैं कि नहीं है ऐसा, बट बहुत सारी चीज़ें ये बैक एंड में, ये सारे ऐसी हिडन चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, बट डीजेस हैव टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। I'm so sorry to hear all these, but I just hope that this doesn't happen with you. No, with God grace, I think life has really turned for me since the times I was
started being managed by Sunburn को मैं इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें एज अ आर्टिस्ट मैंने मैनेजमेंट के साथ रह के सीखी भी. जब आप एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ होते हो तो आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप उनके सारे इंसाइट सीखते हो कि हाउ दे वर्क विद द प्रमोटर्स. तो वही चीज़ें मैंने अपने अंदर तभी से इम्प्लीमेंट कर ली थी और मैंने सोचा था कि अब अगर मैं आगे इंडस्ट्री में काम करूँगा तो मैं इन्हीं ग्राफ पे काम करूँगा. क्या बात है. अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि व्हाट डज म्यूजिक मीन टू यू? एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग. जब मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता. जैसे अभी हम साउंड प्रूफ रूम में बैठे हैं. हाँ. तो हमें कोई भी बाहर का बिल्कुल साउंड नहीं सुनाई देगा. तो म्यूजिक इज जस्ट लाइक मी. व्हेन आई प्ले म्यूजिक इट इज जस्ट मी एंड द पीपल एंड आई लिव द मोमेंट. वाह, बहुत खूबसूरत जवाब दिया भैया. इसके लिए तो मतलब तालियां होनी चाहिए. ओके, रेवटेक itself is a one word, but I would say कि रेवटेक को ऑफ कोर्स पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आयुष सिंघल को अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहे तो वो क्या होगा? पोलाइट आई वुड से, बिकॉज मैं बहुत ही शांत इंसान हूँ. वैसे अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, जैसे म्यूजिक में एकदम राउड रहता हूँ, तो पर्सनल लाइफ में आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई मदर, विद माई आई हैव अ डॉग एंड अ कैट. ट्रूडी एंड माइलो नाम है उनका. तो मोस्टली मैं जितने भी टाइम घर पे रहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स बचपन से ही पेरेंट्स इतना टाइम देते हैं तो आई थिंक दे ऑल्सो डिजर्व द सेम टाइम. सो दिस इज अनदर रीज़न दैट इफ़ यू टॉक अबाउट आयुष इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग पोलाइट एंड सिंपल. क्या बात है यार. मतलब आई थिंक आई हैव आल्सो नोटिस्ड यू कि जब आप स्टेज पर होते देन यू आर ताबड़तोड़, मतलब दैट एनर्जी, यू नो. एंड कभी कभी मुझे आपके पास भाई जाने में डर लगता है, बिकॉज आई फील लाइक कि कहीं मैं आपको डिस्टर्ब ना कर दूं, बिकॉज यू आर सो मच इनटू द मूवमेंट. ट्रू, एग्जैक्टली. और फिर जब मुझे लगता है कि अभी नहीं जाना, अभी ड्रॉप आने वाला है, ठीक है, अभी ये बंदा टिक 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 कर रहा है. जैसे बचपन में मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था, तो वही आई थिंक मेरे अंदर वही स्पोर्ट्समैनशिप शो पे होती है कि मेरे को लगता है कि वो मेरा अरीना है और मैं और क्राउड हम लोग गेम खेल रहे होते हैं बस इस टाइम पे. वाह यार. तो इट इज़ लाइक आवर शो गोइंग ऑन. तो that is the reason कि मैं उस टाइम पे पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाता हूँ उस चीज़ में. बहुत खूबसूरत तरीके से आपने डिफाइन किया. ओके, योर फेवरेट जॉनरा? बॉलीवुड, टेक्नो? आई थिंक बॉलीवुड दिल में, हाँ, और टेक्नो शरीर में. तुमसे मिल के दिल का है जो हाल क्या कहे. ओके, डीजेस तो बहुत हैं ऑफ कोर्स, यू नो, हर जगह पर हो रहे हैं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट. लेकिन रेवटेक ऐसा क्या करता है जिसे क्राउड एकदम स्टैंड आउट होता है? सी, व्हेन आई डू अ शो इट इज़ अ होल क्रिएशन फॉर मी. कई बार मैं तनुज के साथ ही बैठ के डिस्कस करता हूँ कि ब्रो इट इज़ नॉट जस्ट अ शो फॉर अस. जैसे अभी हमने रिसेंटली, मैं एक शो की बात करना चाहूँगा, सुशी रेव ऑर्गेनाइज करवाया था. जब हम क्लब शो प्ले करने जाते हैं वी आर प्लेइंग फॉर द क्राउड. तब हम प्ले करते हैं अपना म्यूजिक जो क्राउड डिमांड करता है. सिंस मैं तो ओपन फॉर्मेट डीजे हूँ तो मैं हर जॉनर प्ले करता हूँ. फॉर मी एवरी जॉनर हैज सम ब्यूटी. जैसे हर फूल में एक खूबसूरता होती है, तो हम हर फूल को प्रेज करते हैं. ये नहीं बोलते खाली गुलाबी की इंपॉर्टेंस है, बाकी किसी फूल की इंपॉर्टेंस नहीं है. तो ऐसी म्यूजिक है मेरे लिए. तो दैट इज़ व्हाई आई लव प्लेइंग ऑल द जॉनर्स. यार वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि कहते तो हैं दिल तो सबके पास होता है लेकिन हर कोई दिल वाला नहीं होता. बट वही बात है कि डीजेस तो बहुत है लेकिन हर कोई रेवटेक नहीं होता. So what define you as रेवटेक and stand out from the crowd? हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा था, जैसे कि हर फ्लावर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है. जैसे रोज़ अगर है तो उसके ऐसा नहीं होता कि किसी और फ्लावर की उसके सामने कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. तो ऐसी जब मैं शो करता हूँ तो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. तो इसी के रिगार्डिंग मैं बताना पाऊँगा. अभी हमने रिसेंटली में एक शो करा था बहुत अच्छा प्लासियो में, सुशी रेव. तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार आज पार्टी कहाँ कर रहे हो? तो उन्होंने बोला यार पार्टी नहीं करेंगे, आज सुशी खाने जा रहे हैं. तो मैंने बोला सुशी का तो ट्रेंड ऑलरेडी हो रखा है सिटी में, तो मैं भी जाके ट्राई करता हूँ. जब मैंने जाके ट्राई करा सुशी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है. तो मैंने कहा फिर, बट मैंने जिस जगह ट्राई करा वो था 8 प्लासियो में. तो जब मैंने एम्बियंस चेक करा मैंने कहा यहाँ मुझे ये एक्सपीरियंस करना है. Why not combine music with sushi together? Right. So that day we decide of doing this show. तो तभी हमने प्लासियो से मीटिंग चालू करी और फिर मैंने कहा कि भाई अगर एग्जैक्टली मैं सारे डीजेस को बोलूँ, अगर आपको अपने विजन पे भरोसा है ना, लोगों को आप पे भरोसा होगा. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस. हमेशा रिस्क होता है बट रिस्क के आगे हमेशा जीत होती है. क्या बात है. तो मैंने ये एग्जीक्यूट करा और आप सबके सामने है वो शो. मतलब कि हाउ सक्सेसफुल दैट शो वाज. तो ये मेरे अंदर आई गेस ये एक अलग बात है कि मुझे हर एक शो को एक एक्सपीरियंस की तरह मैं लेके चलता हूँ. तभी मैं हर शो पे हमेशा नया सेट बनाता हूँ
कि मैं क्या, वो एक जर्नी होती है. आप तभी स्टैंड होते हो जब आप अपने म्यूजिक से बात करते हो. तो आई थिंक दैट व्हाट्स मेक यू स्टैंड, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली मेक्स मी स्टैंड आउट एज रेव टेक. एंड भाई ऑनेस्टली आई स्टिल रिमेंबर जब रोस्टरी में आपने इवेंट किया था, कॉफी रेव. आई वॉज लाइक यार ये तो इतनी छोटी सी जगह है, यहाँ पर लोग कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर तो लिकर है नहीं, सिर्फ कॉफीज हैं, और कॉफी में कैसे कोई झूम सकता है. सबसे बड़ा लाइफ का कंपटीशन था वो मेरे लिए. I know. सबसे बड़ा, बिकॉज लिकर एक मीडियम हो सकता है लोगों को डांस कराने के लिए. लोग बोलते भी हैं कि अरे वो तो दारू पी लिया, डांस कर लिया, बट कॉफ़ी, और आप कब तक डांस करा पाओगे लोगों को. बट पीपल केम फ्रॉम म्यूजिक. उस दिन मुझे सबसे बड़ा प्रूफ मिला कि नहीं, म्यूजिक इज़ वे इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, देन एनी सब्सटेंस. की आपको किसी सब्सटेंस की जरूरत नहीं है, म्यूजिक हील्स यू. ये मुझे सामने सामने उस दिन दिख रहा था, एंड आई कुड एक्चुअली फील इट. मैं इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि, एंड स्पेशली जहाँ जिस सिटी को आप रिप्रेजेंट करते हुए आए हो, पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड वाइड भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे इट इज़ वेरी प्राउड फीलिंग कि दिस इज़ माई सिटी, दिस इज़ माई पीपल, एंड वी आर वाइबिंग टुगेदर. यू नो, दैट वाज अ वेरी इंटीमेट, एंड दैट वाज अ वेरी, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी. कॉफ़ी रेव हमने गूगल फॉर्म के थ्रू गेस्ट लिस्ट बनाई थी, और वी वर एक्सपेक्टिंग 120 पीपल. 350 नाम आए थे हमारे पास. It was completely in shock that this many people will turn up. और ना ही सिर्फ बिल्कुल थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे कॉफ़ी का एक बहुत अच्छा ब्रांड है, THF के ओनर भी आए थे. तो यही होता है जब आप कुछ अच्छा करते हो, तो अब काफ़ी फील्ड में ये होता है ना कि हम आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो हम नहीं आएंगे. बट बीइंग देम ऑल्सो अ बिग कॉफ़ी ब्रांड, दे केम एंड दे एडमायर्ड अवर वर्क, and they admired the whole thing, which is a very beautiful thing. I think that is the magic of music. Music unites us. Very rightly said, and I'm so happy that I witnessed all these things. Yeah. बस मुझे एक चीज़ का डर लग रहा था कि वो जो सामने वाला कांच है ना, वो टूट रहा है. मेरी पूरी कोशिश वही थी कि वो कांच आज तोड़ दूँ मैं म्यूजिक से. Okay, moving ahead. What are your future plans? माई फ्यूचर प्लान्स इज टू, अभी नेक्स्ट मंथ ही मेरा अभी तो चालू ही. फ्यूचर प्लान्स तो हमेशा ही चलते रहते हैं वैसे, बट अभी आने वाले फ्यूचर प्लान्स मेरा ये है कि वी आर मूविंग टू बॉम्बे टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर अस. तो ये फ्यूचर प्लान्स है अभी. आई एम फिंगर्स क्रॉस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट भाई. और आई जस्ट होप कि महाकाल की कृपा रहे आपके ऊपर. व्हाटएवर योर प्लान, जस्ट एग्जीक्यूट इट, एंड आई एम श्योर वी ऑल आर देयर टू सपोर्ट. 100%. मुंबई तो आप जानते हैं वैसे सिटी ऑफ ड्रीम्स. हाँ भाई, सिटी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. यस भाई, कहा जाए तो बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यूपी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर होते हैं. बट आज वी टॉक अबाउट द ग्लोबल स्टेज, मतलब बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, जहाँ पर हम जैसे ऑडियंस जाने का बड़ा मन होता है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा योर 3 मोस्ट फेवरेट म्यूजिक फेस्टिवल्स. देखिए, वैसे तो बहुत सारे म्यूजिक फेस्टिवल्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कोचेला है, रोलिंग लाउड है, अनटोल्ड है. बट ऑफ कोर्स फॉर डीजेज इट्स टुमारोलैंड, अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल, एंड देन सनबर्न. अगर आप इंडिया से हो, मोमेंट खूबसूरत सा, सो सनबर्न तो ऑफ कोर्स इतने सारे मूवमेंट है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा. कि जितने स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट करा था तब तो एक भी आदमी नहीं था, आते ही नहीं थे मतलब कि. और फिर वो एक आदमी से ना होके 12,000 लोग, 13,000 लोग, उस लेवल पे मैंने भी प्ले करा है. तो वो तो बहुत ही मेरी लाइफ के मोमेंट्स रहे हैं. बट ऑफ कोर्स अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल का मैं बताना चाहूँगा. सो कोविड से जस्ट पहले देयर वाज दिस आर्टिस्ट कॉल्ड क्रायोमैन. तो अब अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल के स्टेज पे आपने देखा होगा बड़े बड़े रोबोट्स खड़े होते हैं जो उनके हाथ से CO2 जेट्स. सो ही इज़ द पर्सन हु डिज़ाइन द रोबोट्स. ही वाज एंड ही वाज आल्सो अ DJ. तो हमारा कोलैब हुआ था, वी हैड अ ट्रैक टुगेदर जो मैं अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल स्टेज पे प्रीमियर करने वाला था. बट कोविड हिट, सो आई कुडंट गो, एंड दैट्स व्हाई इट नेवर हैपेंड अगेन. सो ये मेरा एक मोमेंट था जो मैं, ऑफ कोर्स अगर इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म एट अल्ट्रा, इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू. और टुमारोलैंड तो आप जानते ही, इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी आई थिंक DJ आउट देयर टू परफॉर्म एट टुमारोलैंड. एंड ऑल्सो आई थिंक फ्रॉम 0 to 100 वाली जो जर्नी होती है, तो आई थिंक इट वॉज माई ड्रीम टू परफॉर्म एट सनबर्न. मैंने पहली बार अविची को देखा था परफॉर्म करते हुए, और मैंने सोचा था कि नेक्स्ट ईयर मैं इस स्टेज पे परफॉर्म करूँगा. और वही होता है ना, जब आप एक्चुअल में मैनिफेस्ट करते हो उस चीज़ को कि होगी, और मैनिफेस्ट के साथ साथ आप उस चीज़ पे काम भी करते हो. तो जब मैंने करा और एक्चुअल में मुझे स्टेज मिल गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई somebody pinch me, वैसे वाला चीन की, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. तो
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने मैनिफेस्ट सनबर्न करा है और मैं इस स्टेज पे पहुंचा, तो आई थिंक आई विल रीच टुमारोलैंड आल्सो। ऑफ कोर्स भाई, फिंगर्स फिंगर्स क्रॉस। अच्छा, आपके फेवरेट आर्टिस्ट मैनेजर्स की बात करें तो क्या होंगे वो नाम? I think first of course, it's going to be Tanuj Ahirza, Yes. my favorite artist manager. And from the music industry, if I talk about Mayuk Roy, who's also the artist manager for Sunburn Music Festival, then जिनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, that is going to be Ayushmann Sinha. And तो वो अभी मैनेज करते हैं, he is already managing the best of best talents from the country. Anuj Jain हो गया, Zaydin हो गया, DJ Chetas हो गया. So him, and then Nitin Kandari. एंड अगर हार्ड वर्किंग में देखूंगा, मैंने इतना ज़्यादा सुना तो नहीं है उनके बारे में, मतलब कि ऑफ कोर्स आई हैव नेवर हर्ड हिम टॉकिंग इन, बिकॉज वो सेमिनार्स वगैरह में ज़्यादा बोलते हैं, पॉडकास्ट में कम बोलते हैं, तो बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. हिज नेम इज़ मोहित बिजलानी and Team Innovation. Team Innovation, and of course he's killing the game in the industry Of course, right now. bhai, of course. So Siddesh also with him, and Akash. I mean, that's a whole team. Yeah. So these are a couple of people, you know, I look forward to in the industry. अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी. बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जिनको लाइव देखना बहुत बड़ा ड्रीम होता है उनके लिए. फॉर इंस्टेंस शाहरुख खान, सलमान खान. म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें देन लाइक लॉट ऑफ पीपल, एल्विस प्रेस्ले फॉर इंस्टेंस, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कोई देख नहीं सकता. माइकल जैक्सन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. God, these are like God level people, but you have played for Martin Garrix, World's number one. मतलब यार ये सब तो ऐसी ट्यून है जो आगे आने वाले शायद 100 साल तक भी हम याद ही रखेंगे. एंड आई थिंक मार्टिन, ही हील्स फ्रॉम एम्स्टरडैम. जब उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, वाज लाइक 15 और 16. फिर ग्लोबल आर्टिस्ट बन गए, उसके बाद हर जगह उनके टूर्स हुए, सारी चीज़ें हुई. एंड एनिमल वाज सच अ ह्यूज हिट. फिर EDM में उन्होंने बहुत मतलब क्रांति रच दी उन्होंने. True. एंड एट सच अ नेसेंट स्टेज. True. उस एक इंसान के लिए यू डिड द शो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? So with Sunburn, I did 3 shows with Martin Garrix so far. So basically my first show was in 2017, मुझे याद है. और आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक मार्टिन गैरिक्स के फादर उसके साथ नहीं आए, बट वो पहले ही शो पे आए थे. अच्छा. एंड आई हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग द फादर. आर्टिस्ट के पास टाइम नहीं होता, बट आर्टिस्ट की फैमिली के पास तो टाइम होता है. Yes. जब उसके फादर को मैंने देखा और मोजो लगा हुआ था बीच में, तो मैं लिटरली उनके पास गया, आई सेड हेलो सर, एंड मैंने लिटरली उनसे पूछा कि I would like to know about Martin Garrix, you know, because of course he's a very busy person. Even get to Martin Garrix 5 minutes is a very big deal. So I asked him, and he was like, Martin, since childhood Martin has been completely into music. और वो बचपन से ही उसका ये पैशन था. और ना ही सिर्फ म्यूजिक, मार्टिन गैरिक्स इंस्पायर्स इन एवरी वे. मार्टिन गैरिक्स के फादर ने बताया कि मार्टिन गैरिक्स का बेस्ट फ्रेंड जो कि डीजे जस्टिन माइलो, वो और मार्टिन साथ में खेलते थे. और वो तभी से दोस्त हैं. एंड मार्टिन गैरिक्स ने फ्रेंडशिप की भी इतनी अच्छी बेंचमार्क सेट करी है कि आज भी अगर मार्टिन गैरिक्स कहीं भी टूर पे जाता है तो वो जस्टिन माइलो को साथ में लेके जाता है. वो कहीं भी अपने फ्रेंड को भूला नहीं अपने अच्छे टाइम में. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. और सेकंड बेस्ट थिंग मुझे मार्टिन गैरिक्स की जो लगती है, इज़ वेरी ग्राउंडेड, वेरी डाउन टू अर्थ आर्टिस्ट, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी हार्ड वर्किंग. कितना टैलेंटेड है वो तो वी ऑल नो. ही इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 DJ. He is, and of course he will always be. अच्छा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं इंडस्ट्री में कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, टाइम पर पेमेंट नहीं आया, इस तारीख को बोला था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. खैर मैं इन सब डीप डाइव नहीं करूँगा, बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू रैंडमली कि व्हाट प्रॉब्लम्स, व्हाट चैलेंजेस बेसिकली यू फेस. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं स्टार्टिंग में. तो आप जब नए नए ग्रो करते हो एज आर्टिस्ट, तो आप तो सोचते हो कि स्टेटस डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. बट यही चीज़ें हमारे पे ब्लैकलैश भी हो जाती हैं, क्योंकि कई बार जब आप अच्छे आर्टिस्ट होते हो ना, तो आप नहीं डाल सकते. क्योंकि आप एक क्लब के लिए डालोगे, दूसरा क्लब आपसे डर जाएगा. वो बोलेगा कि भाई ये तो मेरे लिए भी डाल देगा. आपका उस क्लब से पेमेंट निकल आएगा, बट आपका दूसरा क्लब का शो मर जाएगा. तो वो सारी चीज़ें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. दूसरी चीज़, अगर आप कभी भी शो करने जाते हो, तो जैसे बोलते हैं बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि आप आर्टिस्ट एग्रीमेंट कर लो, ये कर लो. हर जगह एग्रीमेंट नहीं होता. आवर इंडस्ट्री वर्क्स ऑन गुडविल ऑल्सो. कि आप किससे कितना अच्छा बॉन्ड है. कई बार ये होता है कि हमने पहला एग्रीमेंट में कर लिया, दूसरा आपका सोचोगे कि यार इनसे तो अच्छा बॉन्ड हो गया, अब इनसे एग्रीमेंट नहीं करते, इनके साथ ऐसे ही कर लेते वर्बली, बट वहीं पेमेंट मर गया दूसरी बार में. तो कई बार ये भी इशू हो जाते हैं.
तो आई थिंक ये तो चलता रहता है. अगर कहीं पर पेमेंट मरता है तो कहीं पे पेमेंट आता भी है. यहाँ पे अगर किसी चीज़ पे काम करने होता है तो रादर देन फोकसिंग ऑन पेमेंट, आई थिंक रादर आर्टिस्ट शुड ऑलवेज फोकस ऑन देयर स्किल और कैसे अपने आप को और ऊंचा उठाना है. क्योंकि जब आप ऊंचे उठते जाओगे तो वो प्रमोटर्स गायब होते जाएंगे, वो क्लब ओनर्स गायब होते जाएंगे, आप ऊपर चढ़ते चले जाओगे, आपको वो क्लब्स मिलते चले जाएंगे. और जो भी मोस्टली ऐसे होते हैं डिफ़ॉल्टर्स, जिनकी आदत होती है कि पेमेंट देना ही नहीं है, वो क्लब बंद हो जाते हैं. वो थोड़े टाइम बाद वो क्लब गायब हो जाते हैं. बिकॉज ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर थिंग विल लीव यू. अगर मैं अपने म्यूज़िक से अच्छा नहीं रहूँगा, अगर मैं उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगूँगा कि आज मैं म्यूज़िक अच्छा बजा रहा हूँ, कल मैं बोरिंग भी बजा सकता हूँ, तब भी चल जाएगा, मेरा तो नाम बना हुआ है. ऐसा नहीं चलता. वेरी राइटली. गॉड इज़ वॉचिंग यू. ऑफ कोर्स. अच्छा, अगर हम टैलेंट की बात करें भाई, आई मस्ट से यू लाइक सुप्रीमली टैलेंटेड, दैट इज़ फॉर श्योर. मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है ऑफ कोर्स. बट अभी रिसेंटली ना मैं एक वो बड़ी ट्रेंडिंग सा रील देख रहा था. अभी कल ही शायद सोनू निगम सर का बर्थडे था, तो उस पर वो मेरे फीड पर आया कि सोनू निगम सर ऑफ कोर्स जब उनका कॉन्सर्ट होता है 1,000-500 महंगी टिकटें होती हैं, और उनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए लोग एकदम पागल होते हैं. बट सोनू निगम सर ने बड़ा वो बूढ़े बाबा ऐसा भिखारी जैसा उन्होंने रोल किया, वैसा मेकअप किया जब स्ट्रीट पे हाँ, सड़कों पे जाकर के साइड में वो मैंने देखा था वो. हाँ, मैंने वो रील देखी है. आई एम श्योर सबने देखा होगा. सो उस रील से ना मुझे एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली, एंड दैट इज कि ऑफ कोर्स, और वो सोनू निगम ही है, वो गा ही रहे हैं, वो सोनू निगम की ही आवाज़ में गा रहे हैं, बट लोग उन्हें 1 रुपए 2 रुपए ऐसे दे करके जा रहे हैं, भिखारी समझ करके जा रहे हैं. फ्रॉम दैट आई लर्न वन थिंग कि अगर आपके पास टैलेंट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा आर्टिस्ट मैनेजर नहीं है, देन आई थिंक यू आर नथिंग. आपके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, देन यू आर नथिंग. So maybe when talent meets an artist manager, a good artist manager, and why I am emphasizing on this part, because I have known Tanuj from so long. I have known his journey, and जब भी हम लोग मिलते हैं we always greet each other, Tanuj मेरा भाई, आलोक मेरा भाई. So as an artist manager, how is Tanuj? I think I couldn't ask for anything better. It's been 3 years, हम लोग स्मूथली काम करते हुए आ रहे हैं. और तनुज को मेरा विजन दिखता है. आई थिंक अगर मैं तनुज को बोलता हूँ कि दिस इज़ राइट, तो तनुज बोलता है दिस इज़ राइट. अगर मैं तनुज को बोलता हूँ दिस इज़ रॉन्ग, तो कई बार बोलता है कि नहीं यहाँ पे तुम गलत हो. कई बार, बट 90% वी आर ऑन द सेम पेज. आई थिंक दिस इज़ द रीज़न कि हम इतने टाइम तक साथ में काम करते हुए आए हैं. That is for sure. And kudos भाई, मतलब आप और तनुज are like inseparable, and by God's grace touchwood कभी ऐसा हो भी. Thank you. अच्छा, रेवटेक की अगर हम बात करें, we see you flashy life, somewhere you are in Bali, someday you are at Thailand, someday you are not in Lucknow but any part of India, different places. आपने क्रूज भी प्ले किया है, क्रूज में भी प्ले किया है. तो हम as an Instagram viewer, as an audience, we see very flashy life of yours, but deep down you are very patient, very polite, very calm person. तो कोई ऐसा कॉज जिसके साथ आप जुड़े हुए? अभी कॉज के साथ तो जुड़ा नहीं हूँ, बट ये है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. ऐसे कभी कभी डोनेशन वगैरह कर दिया किसी ऐसे फाउंडेशन को या शेल्टर होम को. बट अभी मैं करने जा रहा हूँ, तो पूरा चीज़ें तो नहीं बता सकता. बट वी आर प्लानिंग टू डू अ शो जो कभी नहीं हुआ है, तो वो मॉल के अंदर प्लान कर रहे हैं हम. और मेरा मन है कि आई थिंक नाउ सिंस इट्स बीन 10 years इन द इंडस्ट्री, आई ओ समथिंग टू द इंडस्ट्री. तो मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ. तो हम फाउंडेशन से भी हमारी बात है, तो जिसमें हम शो करेंगे, और व्हाटएवर मनी विल बी मेकिंग, जैसे मैंने कोविड में करा था, वी डिड अ फंड रेजिंग फॉर लखनऊ ज़ू, और उसमें भी हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे. तो वही चीज़ मैं अब दोबारा से करना चाहता हूँ ऑन अ बिगर स्केल, जिसमें मैं ना ही सिर्फ मैं, बाकी लखनऊ के सारे प्रमोटर्स और सबको लेके, पूरे इंडस्ट्री के लोगों को लेके, एंड इट्स गोना बी विजिबल पैन इंडिया. तो उसमें जो भी डोनेशन अमाउंट होगा विल कंट्रीब्यूट टू शेल्टर होम. वाह यार, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट. एंड इट शुड ऑलवेज बी गिव एंड टेक. इंडस्ट्री में आप कभी भी ऐसे नहीं सोच सकते बस मेरे पास सारा पैसा आ जाए. यू हैव टू गिव ऑल्सो. अब वही होता है ना, जैसे मैंने बोला, जैसे आपने टीम वर्क की बात करी थी कि तनुज के साथ कैसा. सो टीम वर्क मेक्स योर ड्रीम वर्क. अगर आपके पास बेस्ट टीम है, जैसे स्कूल में आपके पास टीचर का होना भी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं है कि मेरे पास बुक है तो मैंने खुद ही पढ़ लिया. तो वैसी म्यूज़िक इंडस्ट्री में ये है कि आपके पास मैनेजर, आपके पास फोटोग्राफर, आपके पास टूर मैनेजर, सबका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है आपको एक ब्रांड बनाने में.
आप एक डीजे हो, बट एक डीजे से आर्टिस्ट तक की जर्नी आपका मैनेजमेंट तय करता है. बहुत बड़ी बात बोल दी है भाई, बहुत बड़ी बात. पॉइंट्स टेकन. खैर जाते जाते देयर लाइक लॉट ऑफ पीपल जो ये हमारा इंटरव्यू देखेंगे, हाँ. बहुत सारे लोग हैं जो हमें सुन रहे होंगे. एक ऐसी चीज़ें जो आप उनको बताना चाहें जो मे बी घर पर ऐसे कुछ कुनबुन कुनबुन कर रहे होंगे या मे बी वर्चुअल डीजे ये पर. मेरे से सब पूछते हैं हाँ, कि हम so, डीजे कैसे बन जाए. डीजे कैसे बन जाए या एनी थॉट्स यू नो. हाँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो दुनिया है दैट हैज़ बिकम स्किल बेस्ड. हाँ. मतलब अगर आपको एक्सेल के फॉर्मूलेज आते हैं, यू हाँ. स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, यू कैन स्टार्ट अर्निंग एनीथिंग. सो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री पर कुछ ज़्यादा ही प्रमोशन हो रहा है. और गॉन आर दोज डेज जब लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर यही सब एग्जैक्टली पॉइंट. सो क्या कहना चाहोगे आप उन लोगों के लिए? आई थिंक कोविड के बाद तो वैसे भी लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि एक बिजनेस तो होना ही नहीं चाहिए इंसान के पास. बैकअप ऑप्शन भी होना चाहिए आपके पास. सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. अगर कॉर्पोरेट का बंदा भी अगर डीजेइंग सीखना चाहे तो आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. और जैसे मैंने बताया ना, म्यूजिक सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप कहीं बजाने के लिए या पार्टी करने. म्यूजिक इज़ अ हीलर. With music you can heal yourself. So I think every person, if they want to learn for secondary, for themselves as a passion, so they can learn. I think there's nothing wrong in that. और अगर मैं कुछ ऐसी टिप देना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी टिप तो है कि YouTube आज की डेट में तो आपके सामने है सब कुछ. AI का ज़माना आ गया है अब तो. सो विच इज़ वेरी ईजी टू लर्न एनीथिंग विच यू वांट. और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं. वेल आई थिंक जैसे भाई ने बोला कि आपके पास सेकंड ऑप्शंस होना चाहिए. कभी कभी मैं बड़ा हेल्पलेस फील करता हूँ यार. वो मुझे माइक पे बोलना है ये कौन सा बटन दबाना है. आई एम गोइंग टू DM हिम डेफिनेटली ऑन हिज इंस्टाग्राम. बट मेरे पास पर्सनल नंबर है, सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कॉल हिम. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है देन यू कैन search RAVETAK, that is Ravetek on Instagram, Facebook. Just Google and he's available. सर्वप्रिय है, सर्व जगह पर ही अवेलेबल है. पैरेलली अगर आपको मुझसे बात करनी है MIRCHILLO के दायरे मिर्ची आलोक के नाम से मैं आपको हर जगह मिल जाऊंगा. बिल्कुल फॉलो करें आलोक भाई को. वेरी गुड एंकर. और आलोक भाई हैज़ बीन सपोर्टिंग लॉट ऑफ टैलेंट. अब तो सेलिब्रिटीज़ वगैरह के भी इंटरव्यू लेते हैं. एंड आई थिंक इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन भाई एब्सोल्युटली ऑनर इनटू 2. वेल अगर और भी ऐसी बातें हैं देन यू कैन ड्रॉप इन. डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स कि और कौन सी ऐसी चीज़ें और कौन सी ऐसी बातें जहाँ पर और हम बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं. हमारे साथ बने हुए हैं RAVETAK एंड दैट इज़ रेवटेक AKA आयुष सिंघल. आयुष भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो पर आने के लिए. इट्स बीन अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू. थैंक यू सो मच भाई. लॉट ऑफ इंडस्ट्री इनसाइट्स, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज. और जैसे जैसे आप मुझे सारी चीज़ें बोल रहे थे ना, majority of them, because I have been a fan of your music as an artist, I am a fan of you. So मैं वो सारी चीज़ें विटनेस कर चुका हूँ. तो जैसे जैसे लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी यू टोल्ड मी कि नरेटर का काम होता है कितनी खूबसूरती से वो बता रहा है. ट्रू. तो जैसे जैसे आप बताते हो मे बी वो सारी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं. You can visualize those things. Of course, because I've been there in sushi rave, I've been there at coffee rave. मुझे इवेंट्स के नाम थोड़े से याद नहीं रहते हैं. But when I see you playing, you are like completely engrossed. Dish, 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 dish. Put your hands up, put your hands up. वो जो vibe है ना वो मुझे वो एक मूवमेंट होता है. एक मूवमेंट होता है जब हजारों लोग ऐसे बोलते Yes, हैं yes. and you see their hands in the air. हाँ. वो feeling, I mean, you can just feel it. It can never be expressed in words. Of course, bhai, of course. So until next time, thank you so much for Thank being you so here. much, Alok bhai, for having me.